हम मौजूद आज चरखी दादरी हरियाणा राज्य में। आज हमारे साथ फिर जाने पहचाने चेहरे सब जानते हैं, गुड्डू तक्षक एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। खास बातचीत में एक दो रोज पहले यहाँ फिर श्रम मंत्री आते हैं अनूप धानक, और गुड्डू तक्षक को एंट्री नहीं करने दी जाती और इनको जैसे तैसे करके प्रशासन द्वारा बाहर से ही इनको अलविदा कर दिया जाता है कि आप अंदर नहीं आ सकते। आप कोर्ट से बाहर निकल के ये काम कर रहे हैं तो क्या पड़ी है आपको, क्यों कर रहे हैं आप, मतलब क्या वजह है? चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, ये चर्चा है जोरों पे। ये कॉमन सी बात है कि मेरा फर्ज बनता है इस सोसाइटी के प्रति। आप ना ये सवाल क्यों होंगे फिर तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश को क्यों जगाया, भगत सिंह ने ना ये लड़ाइयाँ क्यों लड़ी, या और फ्रीडम फाइटर जो थे उन्होंने ये लड़ाइयाँ क्यों लड़ी। देश आज़ाद हो गया लेकिन लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। जो 1000 साल पहले समस्याएं थी, लोग पीड़ित थे, समस्याएं बदल गई, लोग बदल गए, अग्रिम पंक्ति में जो लोग हैं वो बदल गए, लेकिन आदमी आज भी दुखी है। पिछली सरकार में भी हमने ना हमारे यहाँ वो आते थे ओम प्रकाश धनखड़ जी के इसकी मीटिंग में उनके साथ भी है ना हमने दोनों तीनों बार पंगा किया। सेम टाइम ओवरलोडिंग का मामला चल रहा था। मुख्यमंत्री जी दादरी में आए, हमने उनकी है ना रैली में भी है ना विरोध प्रदर्शन किया। अमित शाह रोहतक में है ना आए थे, हमने गोचर भूमि को लेकर संत गोपाल दास के साथ है ना लड़ाइयाँ लड़ी, जेल काट के आए, दिल्ली जेल काट के आए। तो जुनून है। जो काम दादरी के पक्ष और विपक्ष दोनों लगा लीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी हो, XYZ कोई भी हो, ये काम उन लोगों का है, वो काम आप कर रहे हैं। अधिवक्ता ये समझ से परे है। ये चरखी दादरी में उल्टा हो क्यों रहा आखिर? क्या पूरे हरियाणा में? मुझे तो मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम 15-20 साल तो हम देख रहे हैं, बहुत ही नकारा लोग हैं कम से कम जो राजनीति में है दादरी में। मतलब इन लोगों को पैसा, टिकट, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। इनका सारा 5 साल का जो होमवर्क है ना वो टिकट को लेके है। कुछ नहीं किया, दादरी को नरक बना दिया, दादरी एक गांव बना दिया, और गांव भी एक गंदा गांव बना दिया। खाली जेजेपी पार्टी पे फोकस क्यों आपका? खाली जेजेपी के नेताओं पे ही फोकस क्यों आपका? क्यों बीजेपी के भी नेता आते हैं यहाँ पे, उन पे फोकस क्यों नहीं किया आपने आज तक? अनूप धानक जेजेपी से मैं क्या करूं, ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर है जो बन के आया है, मैं तो वहीं अपनी बात रखूंगा। ओम प्रकाश धनखड़ जी ग्रीवेंस कमेटी में 2-3 बार आए, दोनों तीनों बार हमने ना हंगामा किया। हंगामा क्या था, हमारी डिमांड थी। जो आदमी झज्जर में किसी पंचायती जमीन को ट्रांसफर करने के मामले में जेल काट के आए हैं, वो मेरे जिले के अधिकारी हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल? 50 लोगों के बीच में ना कल तक नहीं माना था, मैंने रिश्वत ली है, वो पकड़ा गया था, उसके खिलाफ है ना शिकायतें दी गई, एफिडेविट दिए गए, उसको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। CM फ्लाइंग के 2-3 मामलों में पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। एक फर्जी प्रॉपर्टी ID का मामला चल रहा है दादरी में, ठीक ठाक लोगों को जो अपने आप को MC वगैरह VIP मानते हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, उनमें क्लीन चिट मिल रही है। तो क्या लगता है अनूप धानक को बार बार टारगेट है या जेजेपी को टारगेट है? आपको लगता है अनूप धानक के पास इतनी पावर है, क्या वो माइन के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं या कोई एक्शन ले सकते हैं या कोई भी साइन? देखिए, मामला अनूप धानक अकेले का नहीं है। मेरा तो मामला ये था, जिले की ग्रीवेंस कमेटी है, मुझे क्या मतलब है वहाँ पे कौन है चेयरमैन? आपकी नहीं सुनी जा रही। एक अधिवक्ता जो न्याय दिलाता है कोर्ट में आम जन को, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आम जनता की क्या खाक सुनी जाएगी? ये भी सोचने वाली बात है। राजनीति मानना चाहते हैं, क्या लगता है आने वाले समय में क्या चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी, या किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, या किसी कोने में थोड़ी सी हलचल पैदा हो रही है? हम इस सिस्टम में खुद उतरेंगे और इस सिस्टम में उतरने के बाद ही साफ सुथरा करेंगे पूरे सिस्टम को। तो हमें इस चीज़ का शौक नहीं है कि हम राजनीति ही करें। राजनीति की बात करें तो हम 70 साल से राजनीतिक हैं। जब मेरे दादाजी मंत्री रह चुके हैं तो कॉमन सी बात, चौधरी निहाल सिंह तक्षक है, तो कॉमन सी बात है कि कनेक्टेड तो हम हैं ही। तो बड़ा आसान है, इतना लंबा चौड़ा बात नहीं है कि भाई मैं इसमें असमंजस में आ जाऊं कि हाँ देखूंगा, लड़ूंगा, नहीं लगता, स्थितियाँ ठीक ठाक चुनाव लड़ देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी हरियाणा राज्य में, और हमारे साथ फिर एक खास मेहमान मौजूद हैं और अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता बहुत ही सुलझे हुए बुद्धिजीवी हैं, और अधिवक्ता की जब बातचीत आती है तो अधिवक्ता पे जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं इंसान के, और वो सोचता है हम अब मरेंगे
या फिर उनका कोई सहारा नहीं होता, सब अपना साथ छोड़ जाते हैं। उस समय डूबते का मात्र एक तिनके का सहारा होता है। तो फिर उस समय कोई भी आदमी होता है जब फंस जाता है तो सिर्फ एक ही आस की किरण दिखाई देती है, अधिवक्ता वकील। तो हमारे साथ एक खास अधिवक्ता मौजूद हैं और ये अधिवक्ता वकालत के साथ साथ सोशल वर्कर हैं और काम कर रहे हैं सोशल वर्कर के भी, और मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई राजनेता हो, सबके सामने मुखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और कहीं ना कहीं काम विकास कार्य करवाने की कोशिश भी करते हैं। आज हमारे साथ फिर जाने पहचाने चेहरे, सब जानते हैं, गुड्डू तक्षक एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में। और अभी आपने देखा होगा श्रम मंत्री अनूप धानक 2 बार यहाँ पे मीटिंग की। पहली बार हमने आपको कैमरे के सामने दिखाई थी सारी बातचीत गुड्डू तक्षक के साथ, क्या मैटर हुआ था, किस तरीके से। फिर 1-2 रोज पहले यहाँ फिर श्रम मंत्री आते हैं अनूप धानक, और गुड्डू तक्षक को एंट्री नहीं करने दी जाती और इनको जैसे तैसे करके प्रशासन द्वारा बाहर से ही इनको अलविदा कर दिया जाता है कि आप अंदर नहीं आ सकते, और ये पुरजोर अपनी मांगों के लेके वहाँ पे पूछे थे। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ना एक अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं और पहले भी आपने उठाई है, तो आपको भी शुभकामनाएं। नववर्ष पर भी आपको शुभकामनाएं। गुड्डू जी, पैसे से अधिवक्ता हैं, कोर्ट में जाते हैं, आते हैं, लोगों का केस लड़ते हैं। जो गरीब आदमी तो आपकी पूरी टीम है वो फ्री में भी केस लड़ती है आपका। मैं एक बात जानना चाहूँगा, क्यों कर रहे हैं आखिर ये? अधिवक्ता बहुत हैं, जैसे हम हरियाणा में लगाएं तो हज़ारों अधिवक्ता हैं, तो वो खाली वो कोर्ट तक ही सीमित होते हैं। आप कोर्ट से बाहर निकल के ये काम कर रहे हैं, तो क्या पड़ी है आपको? क्यों कर रहे हैं आप? मतलब क्या वजह है? चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं? ये चर्चा है जोरों पे। भाई अधिवक्ता वो लोग काफ़ी हैं, अपना केस लड़ना, लोगों को अपने तक सीमित होते हैं, अपने घर चले जाते हैं, सुबह फिर कोर्ट में आ जाते हैं। गुड्डू तक्षक उनकी टीम कुछ अलग ही कुछ कर रही है, तो क्यों? देखिए, जहाँ तक हमने पढ़ा है, अधिवक्ताओं ने इस देश की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जो प्रमुख मुख्य धारा थी उसमें अधिवक्ता बहुत ज़्यादा रहे हैं। चाहे आप गांधी को ले लो, नेहरू के ले लो, उस समय के लोगों को ले लो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उस समय भी ना अग्रिम पंक्ति में अधिवक्ता लोग थे। उसके बाद भी चाहे आप जेपी नारायण को ले लो और बहुत से पॉलिटिशियन लोगों को ले लो, उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जेपी नारायण ने शायद कोई चुनाव नहीं लड़ा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, वो भी अधिवक्ता थे। तो आपके 2 सवाल हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बीइंग ए ह्यूमन, ना कोई कॉमन सी बात है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है इस सोसाइटी के प्रति। आप ना ये सवाल भी होंगे फिर तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस देश को क्यों जगाया, भगत सिंह ने ना ये लड़ाइयाँ क्यों लड़ी, या और फ्रीडम फाइटर जो थे उन्होंने ये लड़ाइयाँ क्यों लड़ी। ये हमारी मोरल ड्यूटी है। देश आज़ाद हो गया लेकिन लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। जो 1000 साल पहले समस्याएं थी, लोग पीड़ित थे, समस्याएं बदल गई, लोग बदल गए, अग्रिम पंक्ति में जो लोग हैं वो बदल गए, लेकिन आज भी दुखी है। तो उनको जब दुखी देखते हैं तो हमें भी तकलीफ होती है। पेशे से अधिवक्ता हैं, 2 वक्त की रोटी है, तो साथ साथ में हमारी मोरल ड्यूटी है। हम कहीं बाउंड थोड़ी है कि हम ये कर सकते ये नहीं कर सकते। हम अपने पेशे के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा और भी कर लें जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो, तो करना चाहिए। रही राजनीति की बात, हम 2012-13 से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। पिछली सरकार में भी हमने ना हमारे यहाँ वो आते थे ओम प्रकाश धनखड़ जी की मीटिंग में, उनके साथ भी है ना हमने 2-3 बार पंगा किया। सेम टाइम ओवरलोडिंग का मामला चल रहा था। मुख्यमंत्री जी दादरी में आए, हमने उनकी है ना रैली में भी है ना विरोध प्रदर्शन किया। अमित शाह रोहतक में है ना आए थे, हमने गोचर भूमि को लेकर संत गोपाल दास के साथ है ना लड़ाइयाँ लड़ी, जेल काट के आए, दिल्ली जेल काट के आए। तो जनून है, इलाके की इच्छा है, लोग साथ दे रहे हैं, तो बेसिक सी बात तो ये है, तो मन कर रहा है और गुड्डू जी लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात, आप सेवा कर रहे हैं, मांग उठाते हैं। जो काम दादरी के पक्ष और विपक्ष दोनों लगा लीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, XYZ कोई भी हो, ये काम उन लोगों का है, वो काम आप कर रहे हैं अधिवक्ता। ये समझ से परे है। ये चरखी दादरी में उल्टा हो क्यों रहा आखिर? क्या पूरे हरियाणा? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। खाली चरखी दादरी को छोड़ के वही वकील सड़क पे उतर रहे हैं, वकील जाम लगा रहे हैं, वकील आवाज़ उठा रहे हैं, वकीलों को अंदर नहीं घुसने जाता था। जो सभा चलती उसमें क्या आपका प्रोग्राम था ये अनूप धानक का यहाँ पे? तो ये अलग से कुछ पैटर्न चला हुआ है। तो
वो क्या कर रहे हैं फिर? पक्ष और विपक्ष के जो नेता अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, 2 दर्जन नेता निकले हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। मैंने तो आज तक वो सड़कों पर नहीं देखे, ना कोई आवाज़ उठाते देखा। ये गुड्डू तक से उसकी टीम ही आवाज़ उठाएगी बस। देखिए, ये बात मैं कहने वाला था, उससे पहले आपने क्वेश्चन कर लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम 15-20 साल तो हम देख रहे हैं, बहुत ही नकारा लोग हैं कम से कम जो राजनीति में दादरी में हैं, तो बाहर भी बहुत बुरा हाल है। मतलब इन लोगों को पैसा, टिकट, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। इनका सारा 5 साल का जो होमवर्क है ना, वो टिकट को लेके है। अपना काम बनता भाड़ बजाए जन। हाँ, यहाँ तहसीलों में भ्रष्टाचार है, आम आदमी लूट रहा है। एक आदमी के पास 500 रुपये वो घर से चलता है, किसी पटवारी के पास जाना है या कोई काम जाना है, वो फिर सोचता है मैं है ना अपने बच्चों के लिए फल फ्रूट भी ले जाऊँ, समोसे भी ले जाऊँ और कुछ भी ले जाऊँ। उससे आते ही पटवारी पता नहीं क्या मांगता है, तहसीलदार पता नहीं क्या मांगता है। पब्लिक डीलिंग में जहाँ आप पूरे जिले का एक भी डिपार्टमेंट ये बता दें कि ट्रांसपेरेंट हो, कोई सरकार का आदमी बता दे, कोई नेता पक्ष विपक्ष का बता दे। एक तो बात है पक्ष की, होगी विपक्ष की बात। लावा साहब, जो सरकार के नेता हैं फिलहाल हैं, वो तो अपनी कमियां बोलेंगे क्यों? नहीं तो मेरी बात का ग्रीवेंस कमेटी में जवाब देते। जिला प्रधान बैठे थे वहाँ पे, जेजेपी के नेता और बैठे थे, सोमवीर सांगवान बैठे थे। उनको बोलना चाहिए था भाई, या तो उनको यूँ कहना चाहिए था मेरी बात गलत है, मैं तो पानी की रिपोर्ट लेके गया था, ठीक है ना। और एमओ के खिलाफ मेरे है ना एलिगेशन थे, अनूप धानक के खिलाफ मेरे एलिगेशन थे, एमओ से ही मेरे सवालों का जवाब लिया जा रहा है। तो वहाँ पक्ष भी मौन है। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष से कांग्रेस के लोग मानो आप, उनकी दौड़ धूप आला कमान के जो आदेश हैं, तो पार्टी की नीतियों के लिए रोड पे रहते हैं। इसके अलावा इस जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, सब लोग खत्म है। अब जनता की मजबूरी होती है, सामने जो ऑप्शन होते हैं उन्हें टिक कर देते हैं। तो इन नकारा लोगों का काम हम कर रहे हैं। इनके पास बताने को 1000 चीजें, हमने ये किया, ये किया, ये किया, कुछ नहीं किया। दादरी को नरक बना दिया, दादरी एक गांव बना दिया, और गांव भी एक गंदा गांव बना दिया। पहले बीमार करो, फिर हॉस्पिटल के लड़ाई लड़ो। 80 पोस्ट है ना हॉस्पिटल में खाली हैं, एमओ की चरखी दादरी में, ठीक है, पूरे जिले में। आप है ना लघु सचिवालय का हाल देख लो, पुलिस का हाल देख लो। मैंने मांग उठाई, कम से कम है ना 10 मुकदमे SC/ST के दर्ज हो गए है ना, कैंसिल हो गए। आम आदमी की शिकायत नहीं जाती थानों में। कौन बोलेगा ये बताओ? ये नेता किस लिए नहीं बोलते? ये नेता फोन करके अपने आदमी का काम करा लेते हैं वहां पे। अब चोर हो गए, अपने आदमी का गलत काम करा लिया तो हालात इन नेताओं की वजह से ज्यादा खराब हैं। तो वर्तमान में जो लोग बैठे हैं, मैं तो इनको यही कहूंगा कि ना, बस ज्यादा बुरा तो नहीं क्यों कह पाऊंगा, लेकिन ये नकारा ही लोग हैं। क्या अकेला गुड्डू तक एक क्रांति ला सकता है? एक पब्लिक में कुछ एक अच्छा वो उत्साह पैदा कर सकता है? भी आप अपनी आवाज़ उठाइए। क्या एक गुड्डू अकेला तक एक चेंजिंग ला सकता है? पूरी दादरी को चेंज कर सकता है? देखिए लामा साहब, मैं बड़ी बात तो नहीं करता, पर हमारे सामर्थ्य के अनुसार हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पूरे जिले के जितने भी प्रशासनिक ढांचे हैं मोस्टली खराब हैं, और इन नेताओं को कोई मतलब नहीं है। किसी गरीब आदमी के साथ पुलिस अन्याय कर रही है, इनको कोई मतलब नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, छोटा है वैसे, इस टॉपिक पे नहीं है। लास्ट टाइम पे हमारे ऊपर SC/ST का मुकदमा लग गया था। हम है ना पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, तो हम पुलिस के खिलाफ रोड पे एजिटेशन कर रहे थे। उसी एजिटेशन में एक कोई चीज़ नई निकल के आ गई थी, कोई बात आ गई थी, तो उसमें हमारे को SC/ST जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? कि हमारे को प्रशासन रोकना चाहता था। और नेताओं ने ना इतना नंगा नाच देखा है दादरी में। एक तो सतपाल सांगवान जी के बिल्कुल नज़दीक जो है ना जितेंद्र जटासरा था, हमारी टीम का मेंबर था, उसको झूठा SC/ST में बंद कर दिया। वो बेचारा उस चेंबर में भी नहीं था जिस टाइम का मुकदमा था। और सतपाल सांगवान बेबस नजर आए उसको छुटवाने के लिए। और सारे नेताओं ने ना कि ये सतपाल सांगवान का आदमी है, और ये लोग आवाज़ उठाते हैं अपने घरों से, है ना, खिड़कियों में से ये देखा कि इनका बुरा हाल कैसा हो। आज किसी दूसरे का नंबर आता है तो दूसरे खड़े होकर देखते हैं, पर हम तमाशा देखने वाले में नहीं है। हमारी नीति ये रहती है लामा साहब, पूरी दादरी में किसी के साथ गलत हो रहा है, हम प्रयास करते हैं वहां तक पहुंचने का बिना निमंत्रण के, और ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। कमजोरी नेताओं की है, पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं की कमजोरी है, उसकी सजा दादरी भुगत रही है भाई, और हम भी सफर कर रहे हैं। हमारे साथ गुड्डू तक से खास बातचीत में मौजूद हैं, अधिवक्ता हैं चरखी दादरी में, और अभी प्रोग्राम हुआ था अनूप धानक जी का, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कोशिश की अपनी बात रखने की। अपना वो पूरी फाइल तैयार थी इनके पास पे, क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस पे क्या एलिगेशन थे, लेकिन इनको अंदर ही नहीं घुसने दिया। खाली जेजेपी पार्टी पे फोकस क्यों आपका? खाली जेजेपी के नेताओं पे ही फोकस क्यों आपका? क्यों बीजेपी के भी नेता आते हैं यहाँ पे, उन पे फोकस क्यों नहीं किया आपने आज तक? कांग्रेस के नेता आते हैं, उन पे फोकस क्यों नहीं आपका? चलो कांग्रेस तो सत्ता भी नहीं आप कहेंगे, लेकिन जेजेपी को छोड़ के बीजेपी के भी तो यहाँ सत्ता में रहते हैं। पहले जेपी दलाल यहाँ के वो बना रखे थे,
वो ग्रीष्म मीटिंग के, और उसके बाद अभी अनूप धानक हैं, तो ये क्यों, मतलब एक टारगेट क्यों कर रहा हो? देखिए, अनूप धानक जेजेपी से मैं क्या करूं, ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर है जो बन के आया है, मैं तो वहीं अपनी बात रखूंगा। और मेरे को बहुत लंबे समय तक तो ब्लॉक कर रखा था ग्रीवेंस कमेटी में। ग्रीवेंस कमेटी फिक्स है, फिक्स रहती है, ठीक है ना। किसी की पोल हटवानी है, किसी की है ना दीवार 2 फुट इधर आ गई उधर आ गई, यहाँ तक यहाँ मुद्दे रहते हैं, ठीक है ना। बड़े सोशल जो मुद्दे हैं ना वो यहाँ रहते ही नहीं, और जो सोशल मुद्दे उठाते हैं उनको वहाँ बोलने नहीं दिया जाता, जैसे मेरे को रोक दिया, ठीक है ना। मैंने पहले भी है ना, इससे पहले आप कह रहे हैं ना बीजेपी का क्यों नहीं उठाते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी ग्रीवेंस कमेटी में 2-3 बार आए, दोनों 3 बार हमने है ना हंगामा किया। हंगामा क्या था, हमारी डिमांड थी, ओवरलोडिंग से ना सड़कें टूट रही हैं, पोल्यूशन हो रहा था, सेम टाइम डीसी का पीए तक गिरफ्तार हो गया था, तो मैं मांग क्यों नहीं उठाऊं। अब भी क्या है कि काफ़ी चीज़ों पे जो है ना संरक्षण है ना वो जेजेपी वालों का है, काफ़ी सीटों पे। अब देखिए, दादरी में ना 4 ब्लॉक में से बाढ़ और दादरी के है ना जो बीडीपीओ लगा रखे थे पीछे ही, तो जब एक समय था 1-1.5 साल सरपंचों की पावर बीडीपीओ को दे दी थी, उस समय दादरी ही नहीं पूरे हरियाणा में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ। दादरी में कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। जितने भी टेंडर ले रखे थे सारे जेजेपी के आदमी ले रखे थे। किसी गांव में फर्जी नाली बना दी कागजों में, किसी में कुछ बना दिया, किसी में कुछ बना दिया, सारे दादरी के लोगों को थे। उनके खिलाफ हमने बहुत सी शिकायतें दी। एक रामोतार हदूदिया बोलते हैं उसको, रामोतार मकरानी गांव से, उसके ऊपर तो है ना बीडीपीओ ने एससी स्टिकर लगवा दिया कि ये मेरे काम में बाधा डाल रहा है। अब आप बताइए, जो आदमी जो एक्ट किसी सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए है उसको मिसयूज कर रहे हैं। किस लिए मिसयूज कर रहे हैं कि ऑफिसर चाहते हैं कि हम अपनी मनमर्जी करें, कोई बीच में बोलेगा तो इसने मेरे को ड्यूटी में बाधा डाल ली एससी एसटी का, और इसका नुकसान किसको है, उसी समाज को है। गुड्डू जी, चलो आप वकील हैं, अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छे चैम्बरों में बैठते हैं, लोग आते हैं, आपके काफ़ी बड़ी चौड़ी टीम है, चंडीगढ़ तक अच्छे खासे आपके साथ अच्छे वकील जुड़े हैं, आप फ्री सेवा भी करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनकी, इस बात के लिए मैं आपको सलूट करता हूँ। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगा, पहले बार अनूप धानक के पास गए, उसमें आपकी मांगे सुनी नहीं गई, आपके पास वो ऑथेंटिक के वो सबूत मांगे, लेकिन अब की बार फिर आपको घुसने थे, ऐसा क्या लेके जाने वाले थे उधर, क्या पेश करना चाहते थे उधर, क्या आपके पास क्या मैटर तैयार था, क्या फाइल लेके उधर आपको सौंपने वाले थे, मतलब आपको अंदर ही नहीं जाने दिया, तो ऐसे क्या कुछ ऐसी चीज़ आपके पास थी? वो कहती है ना बार बार लाल डायरी का जिक्र होता है हमेशा, तो आपके पास भी कोई लाल डायरी थी क्या दादरी की? देखिए लांबा साहब, मैं अंदर तो गया था, एक अंदर तो चला गया था, और जब मेरी आवाज़ मैं अपने रखना चाहे ना, तो फिर वो इस बात से मेंटली प्रिपेयर थे इसको सुनना नहीं है, क्योंकि मेरे विषय इतने गंभीर थे कि बहुत बड़े बड़े लेवल के विषय थे, जैसे है ना इलीगल माइनिंग। मैंने एक वीडियो भी दिखाना चाहूँ था वहाँ से कि रामलवास ने ना 300-400 फुट नीचे तक खोद दिया है। माणकासुर है ना पांडवान की मेरे से पहले शिकायत लगी हुई थी ग्रीवेंस में। अब आपको एक लीगली बताऊं, मेरे पास पानी सैंपल की रिपोर्ट थी कि ये पानी आपकी ज़मीन के लिए उपयोगी नहीं है। जो पानी ज़मीन के लिए उपयोगी नहीं है, नाज कैसे पैदा होगा, आम गरीब आदमी को पता नहीं है। वो पानी पीने लायक भी नहीं होगा, कॉमन सी बात है। आपने देखा होगा दादरी और बारडा के बीच में ड्राई जोन है, पानी के कनेक्शन भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि पानी नहीं है, बहुत कम है। 2-2, 2.5 इंच के जो ट्यूबवेल है ना, वो पड़ोसी को पानी दे सकते, इतना कम पानी है। वहाँ माइनिंग में नीचे जाने के लिए 8-10 इंची बोर लगा रखे हैं। उन बोरों ने इतना पानी निकाल दिया कि वो पानी बहुत नीचे चला गया, खारा नहीं कड़वा हो गया। तो जो पानी के सैंपल की रिपोर्ट थी ना, वो मेरे पास थी। अगर किसी जमींदार का 10 एकड़ की जमीन का पानी खत्म हो गया, मेरे पास शिकायत थी उसकी, मैंने बताया भी आपको, शिकायत भी दे रखी है माणकास के बंदे ने, पेंडवान के बंदे ने, और पानी की रिपोर्ट देखी आप। तो हम ये पैसे से रोटी थोड़ी खाएंगे हम आने वाले टाइम में। आम आदमी जागरूक नहीं है, किसान जागरूक नहीं है, तो एक 4 आदमी 200-400 करोड़ रुपए कमा लेके माइनिंग कंपनियों वाले नीचे तक जमीन को खोद के है ना बर्बाद कर गए। हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा? इस बात का जवाब नहीं था उनके पास। और अनूप धानक ने कहा पिछली मीटिंग में आप एफिडेविट दीजिए। मैंने कहा सर आपके डिपार्टमेंट वाले पैसे लेते हैं। बोला एफिडेविट दीजिए। हमने नेक्स्ट डे ये ना 10 एफिडेविट दे दिए एमपी साहब को, धर्मवीर को। अब मेरा विषय ये था, आपकी जांच किसने की? आपकी जांच किसने की? माइनिंग ऑफिसर पर तो मेरे ऑफिसर एलिगेशन है, तो माइनिंग ऑफिसर की जांच किसने की? ये चीजें नहीं आई। जब मैं सवाल उठाने वाला ही था तो मेरे को बाहर निकाल दिया। पक्ष विपक्ष के सारे नेता वहां बैठे थे, उन्होंने नंगा नाच देखा है वहां पे, कोई नहीं बोला। बड़ा दुख होता है
तो अब ये बताओ कि हम रोएं तो क्यों नहीं रोएं, हम आवाज उठाएं तो क्यों नहीं उठाएं, आने वाली पीढ़ियां हमारी भी तो हैं। तो पक्ष और विपक्ष जो नेता अभी देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो लोग आपको, क्या उनकी दादरी नहीं है? क्या उनका फर्ज नहीं बनता है? क्या उनको आपको रोकना नहीं चाहिए? नहीं, ये आप इनकी बात रखने दीजिए, कल वो वोट लेने आएंगे तो किस मुख से जनता के साथ वोट मांगेंगे अगर उनकी इतनी वो नहीं है? हजारों साल से हमारे लोग बैक करने के आदी हैं। कैसे संभव? हम अपना प्रयास करेंगे। इन लोगों की आत्मा मरी पड़ी है, नेताओं की। ये कोई न कोई है ना, किसी न किसी, जैसे हमारे को जाति में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, ठीक है ना। अगर किसी आदमी का यूँ कहते हैं ना कि हाथ पैर टूट गए तो कान भी बांध दो, ठीक है, तो ये अल्टरनेट यूज कर लेते हैं। मतलब कोई बेचारे लोग है ना, अनपढ़ लोग हैं या गरीब लोग हैं, कई बार पैसे में है ना बैठ जाते हैं, कई बार और कहीं बैठ जाते हैं। तो हमारा प्रयास तो जगाने का है ही, जहाँ तक जगेंगे। बाकी नकारा लोग है ना, इनकी आत्मा मरी पड़ी है। परमात्मा इनको देखेगा कि है ना, ये देश का कब सुधार होगा, ये लोग अपनी कब मानसिकता को बदलें। अरे जब हम कुछ आदमी या हम 1-2-4 आदमियों की टीम के साथ 10-20 आदमी इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, ये पक्ष विपक्ष के नेता दादरी की भलाई के लिए अगर आगे आ जाएं, इलाके की भलाई के लिए आगे आ जाएं, तो क्यों ना हमारा इलाका आगे चला जाए। कुछ अधिकारी को भी एलिगेशन लगाए हैं आपने, वो क्या मैटर है? एमओ जांच करेगा, एमओ खुद ही निम्न कटघरे में खड़ा है, तो वो हमारी क्या जांच कर सकता है? इस तरीके से कई बातें। आप देखिए ना, मैं ना क्यों आरोप नहीं लगाऊंगा, कितने तो चलान हो रहे हैं। तरखी दादरी में आरटीए असिस्टेंट है कुलदीप, वो 10 बार पिटा है ट्रकों को रोकने के लिए, मंथली सेट करने के लिए, और 10 FIR लॉज हुई हैं, और तरखी दादरी की पुलिस ने एक भी बंदा नहीं उठाया। एक सरकारी कर्मचारी पिट रहा है और पुलिस पास में बैठी है और आरोपियों को नहीं उठा रही। और जब वो आरटीए असिस्टेंट है ना कितलाना के आसपास कहीं पिटता है ना, तो भिवानी पुलिस रात को उठा लेगी बहुत से बंदों को। अब बताइए कि मामला संदिग्ध है कि नहीं। आज फिर गरिमेश कमेटी की मीटिंग के बाद, मुकदमा नंबर तो मुझे ध्यान नहीं, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, कुलदीप आरटी पे मुकदमा दर्ज है। अब कुलदीप आरटी असिस्टेंट कुलदीप पे मुकदमा दर्ज है। अब पुलिस इसको अंदर नहीं कर रही। प्रशासन कहता है कि आप गलत कीजिए, गलत नहीं करेंगे तो प्रशासन को पैसा नहीं मिलेगा। प्रशासन उनसे गलत करा रहा है, वो बेचारे मजबूरी में गलत कर रहे हैं। किसी ओवरलोड चलने वाले ट्रक को फायदा नहीं हो सकता, वो बेचारा मरेगा। पर वो अगर वो अंडरलोड चलाए तो ओवरलोड वाले से कंपटीशन कैसे करे। तो इन प्रशासनिक अधिकारियों की डिमांड पूरी करनी। अब कैसे टीम बन गई? अब मेरे हंगामे के बाद टीम बना दी, टास्क फोर्स बना दी। आपने अखबार पढ़ा होगा, बड़ी बड़ी है ना बात कर रखी है प्रशासन ने कि हमने ऐसी टीम में बना दी। अब कैसे बन गई? पहले वाले अधिकारी उनको नहीं बनाई। आप समझ रहे हैं? तो डीसी की बात, उसका बड़ा गुणगान होता है आजकल। यहाँ दादरी की जो डीसी हैं बहुत अच्छी हैं, बड़ा विकास कार्य हो रहा है, हरियाणा में अच्छा खासा नाम कमा लिया है। पहली डीसी ऐसी आई हैं, लोग उनको भगवान की नज़र से देखने लगे हैं, इतना अच्छा उद्धार कर दिया हमारा। कई लोगों से सुनते हैं बातचीतों में, तो डीसी इतना पावरफुल यहाँ पे है, तो फिर कैसे? देखिए, डीसी अभी आई है और डीसी एक नफीस इंसान है, अच्छी है ना एक अधिकारी है, नो डाउट। उसकी कार्यशैली पे फिलहाल क्वेश्चन मार्क नहीं है। पर अब 2 बात आ गई उनके सामने कि वो एक एक करके गलत लोगों से लड़े या सही काम कराए। ऑफिसर एक होगी यहाँ पे जिसकी नीयत ठीक है, बाकी लोग हैं उनसे उनका सामंजस्य फिर भी बड़ी ऑफुल है ना अधिकारी है हमारी। हमारा सौभाग्य है, लेकिन डीसी साहब भी तो अकेली ही हैं, अकेली ही हैं। उसको प्रशासन को भी कंट्रोल करना, सोसाइटी को भी, सरकार की फॉलोइंग से ना कुछ चीज़ें हैं वो फॉलो करनी, तो है उनके लिए बड़ा मुश्किल टास्क। लेकिन वो लगी हुई हैं, हम भी उनको सैल्यूट करते हैं कि उनकी नीयत अच्छी है और वो एक अच्छी अधिकारी हैं। और परमात्मा से प्रार्थना लंबे समय तक तरखी दादरी में रहें। उनके आने के बाद चीज़ों में काफ़ी बदलाव हुआ है। जो हमारी डिमांड थी उनके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है, मॉनिटरली देखा उन्होंने। दूसरा मेरा एक विषय था, वहाँ मीटिंग में भी था, तरखी दादरी में एक ना DRO आए हैं, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर है, बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है, बहुत से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब यार, जो आदमी झज्जर में किसी पंचायती जमीन को ट्रांसफर करने के मामले में जेल काट के आए हैं, वो मेरे जिले के अधिकारी हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल? ये संभव कैसे है कि वो फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे मामलों की और बड़ी बड़ी जांच वो ले रहे हैं। एक तहसीलदार 24/8/2023 को लेटर लिखता है तरखी दादरी प्रशासन को कि तरखी दादरी जिले में 35 इंतकाल मेरे टाइम के फर्जी हो गए, मेरे फर्जी साइन है। क्या सेम टाइम उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था? CM डे डिपार्टमेंट उसकी जांच अलग से होती और जो लोग उसमें शामिल थे उनके ऊपर FIR लॉज होनी चाहिए थी, रिकॉर्ड को क्लोज मतलब है ना सील करना चाहिए था और उनको अंदर करना चाहिए था। अब DRO उसकी जांच कर रहा है,
चरखी दादरी का, वो डीआरओ जांच कर रहा है जो झज्जर में सेम मामलों में, पंचायती जमीन के मामलों में जेल काट के आया है। इसके अलावा एक कलरक था, डीसीपी श्री मैडम ने मुकदमा दर्ज कराया था, कोई राम कलरक था, उसके ऊपर करप्शन का, पुलिस ने उसको कैंसिल कर दिया। 50 लोगों के बीच में ना कलरक नहीं माना था मैंने रिश्वत ली है, वो पकड़ा गया था, उसके खिलाफ है ना शिकायतें दी गई, एफिडेविट दिए गए, उसको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। सीएम फ्लाइंग के 2-3 मामलों में पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। एक फर्जी प्रॉपर्टी आईडी का मामला चल रहा है दादरी में, ठीक ठाक लोगों जो अपने आप को एमसी वगैरह वीआईपी मानते हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, उनमें क्लीन चिट मिल रही है, मतलब या देरी हो रही है। SC ST एक्ट की कोई भी शिकायत ले जाओ तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाता है। यार चीजें संदेह के घेरे में हैं कि नहीं? हम रोएं तो क्यों नहीं रोएंगे, हम चुप रह के आखिर क्या ले लेंगे? तो मेरी लड़ाई तो ना सही और गलत की है, किसी व्यक्तिगत से तो वैसे नहीं है। जनता को जागरूक होना चाहिए। हाँ, जनता को होना चाहिए था, और जनता जब जागरूक हो जाएगी ना तो इन नेताओं का भी बुरा हाल होगा। ये इनको मतलब है ना नींद नहीं आएगी, इनकी बची हुई जिंदगी नहीं कटेगी जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी। जिस दिन जनता को ये पता चल जाएगा ना इन नेताओं को क्या करना चाहिए था, उस दिन इन नेताओं की नींद आराम हो जाएगी, इनको दादरी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, जनता कब जागरूक होती है, जनता कब समझती है, ये समय पर डिपेंड करेगा। हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। हमारे साथ गुड्डू तक खास बातचीत होने में चलते चलते एक सवाल और कर लेते हैं। आपको क्या लगता है गुड्डू जी, अनूप धानक मंत्री बेशक हैं, आपको लगता है ये माइनिंग का लफड़ा अनूप धानक जैसे अगर 5 मंत्री और भी आ जाएं तो भी लगता है वो इस मसले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या इस माइनिंग को हाथ लगा सकते हैं? तो क्या लगता है अनूप धानक को बार बार टारगेट है या जेजीपी को टारगेट है? आपको लगता है अनूप धानक के पास इतनी पावर है, क्या वो माइन के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं या कोई एक्शन ले सकते हैं या कोई भी साइन कर सकते हैं? देखिए, मामला अनूप धानक अकेले का नहीं है। मेरा तो मामला ये था, जिले की गवर्नेंस कमेटी है, मुझे क्या मतलब है वहाँ पे कौन है चेयरमैन, ठीक है ना? तो मैं तो अपनी शिकायत थी, जिले की शिकायत थी, व्यक्तिगत नहीं थी। मेरा मसला ये है कि अनूप धानक से संबंधित जो लोग हैं ना वो इस मामले में शामिल थे। अनूप धानक के पास श्रम मंत्रालय है, उसकी मंथली जारी है। अरे मैंने तो ये कहा था 20 मिनट दूर माइनिंग जोन है, क्रेशर जोन है, आप लेजर चेक कर लें, 5 मिनट में पुलिस को भेजें वहां पे, आप लेजर उठा लें, आपकी मंथली कितनी जारी आपकी पता चल जाएगी। अब दिक्कत कहाँ है, जब आप ही खुद चोरी कर रहे हैं तो चोरी को कैसे उम्मीद है रोकने की? इसलिए हमने ना आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से, रोड पे भी हमने ना क्या नाम है ना पुतले फूके हमने सरकार के 2 दिन बाद, ठीक है ना? हमारे पास ऑप्शन क्या है, जब गवर्नेंस कमेटी में नहीं सुन रहे तो हम रोड पे आ गए। आपकी नहीं सुनी जा रही, एक अधिवक्ता जो न्याय दिलाता है कोर्ट में आम जन को, उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता की क्या खाक सुनी जाएगी? ये भी सोचने वाली बात है। आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आपको खड़े होने नहीं दिया जाता, आपसे बातचीत करने की कोई जहमत नहीं, उठाने की जरूरत नहीं समझी उनने। अरे अधिवक्ता है, चलो अंदर आने दीजिए, तो सब आम जन का क्या हाल होगा अगर आपका यह हाल है? बहुत बुरा हाल है, लोग रो रहे हैं। मेरे साथ, मेरे को राजनीतिक मेरा ना मैं बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग हमारे साथ क्यों होते हैं? क्योंकि लोग दुखी हैं, वो बेचारे रोज सुबह शाम तक प्रशासन के पास आके रोते हैं। और दूसरी बात, जब मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मेरे साथ ऐसे हाल है कि SC ST के मुकदमे दर्ज है, मेरे खिलाफ प्रशासन षड्यंत्र रच रहा है, नेता मेरे खिलाफ है यहाँ के लोकल, ठीक है ना, कि ये आदमी कहीं राजनीति में ना आ जाए। तो जब मेरे खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है, जबकि मैं एडवोकेट भी हूँ, मेरे पास 10-20 एडवोकेट भी मेरे साथ साथी अच्छे हैं जो मेरे साथ मरने मिटने के लिए तैयार। चंडीगढ़ में बैठे आपके साथ? हाँ, बहुत लंबी अच्छी टीम है इस शहर में, जिले में, देश में अच्छे आदमी भी हैं। तो हमारे साथ अच्छे आदमी भी खड़े हैं। जब मेरे जैसे आदमी के साथ इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना अत्याचार किया जा रहा है, तो आम आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती। कब आम आदमी संगठित होगा उस दिन तो हम ना 2-2-4 लिख देंगे इस शहर में। राजनीति मानना चाहते हैं, क्या लगता है आने वाले समय में क्या चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी, या किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, या किसी कोने में थोड़ी सी हलचल पैदा हो रही है, हम इस सिस्टम में खुद उतरेंगे और इस सिस्टम में उतरने के बाद ही साफ सुथरा करेंगे पूरे सिस्टम को? क्या लगता है? देखिए, मेरे दादाजी 5 बार मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मकान तक नहीं बनाया, ठीक है ना? और उन्होंने जितना एजुकेशन पे काम किया उनके ऊपर ना विदेशों में किताबें लिखी जा रही हैं। तो हमें इस चीज़ का शौक नहीं है कि हम राजनीति ही करें। राजनीति की बात करें तो हम 70 साल से राजनीतिक हैं। जब मेरे दादाजी मंत्री रह चुके हैं तो कॉमन सी बात, चौधरी निहाल सिंह तक सके, तो कॉमन सी बात है कि कनेक्टेड तो हम हैं ही। और जब से 15-20 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ आज के दिन चाहे कोई कपड़े बांटे, जूते बांटे और कुछ करे, छोटे मोटे और काम करे, पता नहीं जो भी कोई काम कर रहा है उसको राजनीति से जोड़ के रखता जाता है। उनकी चीज़ें स्पष्ट हैं, क्लियर है। आपको भी जोड़ दिया? हाँ, लोग कहें। हाँ, तो अगर परिस्थितियाँ ठीक ठाक रहेंगी चुनाव लड़ देंगे, क्या बड़ी बात है हमारे लिए।
तो बड़ा आसान है, इतना लंबा चौड़ा बात नहीं है कि भाई अब मैं इसमें असमंजस में आ जाऊं कि हाँ देखूंगा लड़ूंगा नहीं, परिस्थितियां ठीक ठाक नहीं, चुनाव लड़ देंगे। कोई पार्टी रहेगी या फिर अब दिल समय बताएगा कि हाँ, समय बताएगा कि परिस्थितियां कैसी रहेंगी। तो चलते चलते पक्ष और विपक्ष और दादरी की जनता को क्या कहना चाहते हो? मैं तो पक्ष और विपक्ष के नेताओं को तो यूँ कहना चाहता हूँ, अपनी आत्मा को जगा लो, इस ये जनता आपके भरोसे है, इस जनता ने आपको नेतृत्व दिया है, तो सही और गलत की आप बात कर लें प्लीज़। आपके बदले आपके पल्ले नौकरियां नहीं रही, ट्रांसफ़र नहीं रहे, काफ़ी चीज़ें सरकार ने है ना बंद कर दी हैं फिलहाल सरकार ने, तो कम से कम ये जो प्रशासन में है ना रोज़ कपड़े उतरते हैं लोगों के, इनको आप बचा सकते हैं। अरे दादरी के 10 नेता जाके एसपी को यूँ कहेंगे जी गलत नहीं होने देंगे, आप अपने एसएचओ को समझाइए। गुड्डू जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, आपका कीमती समय दिया हमें, आपका थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरीके से आपकी मुहिम में हम भी साथ रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं, नव वर्ष के ऊपर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। और आपसे भी है ना वैसे तो आप अपने मुद्दों को उठाते हैं इस जिले के इलाके के, आपका चैनल भी है ना इस को बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं कि इस जिले के शहर के इलाके के काम आए। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये गुड्डू तक्षक खास बातचीत में बने हुए थे। ऐसा भी नहीं कहा इन्होंने चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि घुमा फिरा के बात नहीं की, तो टुक शब्दों में की है। इनके दादाजी 4-5 बार मंत्री रह चुके, तो इसमें कोई कुरेज नहीं है। कहते हैं कि सिस्टम में उतर के ही सिस्टम को साफ किया जा सकता है। सेवा भी आप खुले हाथ से पावर में आने के बाद ही सेवा कर सकते हैं। तो वकीलों की टीम लगातार मैं देख रहा हूँ 7-8-10 साल से गुड्डू तक्षक हर मुद्दे को वकीलों के साथ खड़े को उठा रहे हैं, वकीलों को साथ लेके जाम कर रहे हैं, कहीं वकीलों को साथ लेके अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। तो मैं अधिवक्ता चुनाव लड़े ना लड़े वो दूर की बात है, मैं सलूट करता हूं गुड्डू तक्षक को, और जितनी भी टीम है गुड्डू तक्षक के साथ अधिवक्ता मैं 100 सलूट करता हूं। और शायद ये पूरे देश के अधिवक्ता इसी तरीके से जागरूक हो जाएं और जनता के साथ पुरजोर उनकी मांग उठाने के लिए तत्पर खड़े रहें, तो हमारा देश का माहौल, हमारे देश की व्यवस्था सोने की चिड़िया होने में देर नहीं लगेगी। मैं सलूट करता हूं पूरी चरखी दादरी गुड्डू तक्षक की सारे अधिवक्ताओं की, इनकी जो साथ टीम है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।